प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500 करोड़ रुपए का ये निरंतर सहायता जारी रहेगी, इसका प्रावधान किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारत विस्तार योजना से हमारे किसान डिजिटल AI आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। और साथियों, उन्हें मौसम की जानकारी हो, मिट्टी के परीक्षण की बात हो कि खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना है, बाजार की सटीक जानकारी उन तक पहुंचेगी और इसमें बेहतर निर्णय वो कर सकेंगे, क्योंकि जब उनके पास जानकारी होगी, मेरे किसान के पास, तो निर्णय भी कर सकेंगे कि अब मौसम कैसा है। मेरे एक बात याद आ रही थी, कई बार वो एक किसान हमारा घोड़ा है, कांग्रेस की हालत तो ये थी, कई बार वो गुब्बारा आता है ना, धूल का गुब्बारा, आ जा, पता नहीं लगता कहाँ खड़े हो जाएगा, और जहाँ से वो गुब्बारा आ जाएगा वो तहस नहस कर देता वहीं पे। ये हालत कांग्रेस की है, तो झूठ बोलते हैं साथियों। जब उनके पास जानकारी पहुँचेगी, मेरा किसान भी बेहतर निर्णय कर सकेंगे और इसका सीधा असर होगा, उनकी कृषि लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ेगी। साथियों, इस बजट का असर हरियाणा के खेत खलियान में साफ दिखाई देगा। इस बजट का असर हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले 80% से अधिक है, लेकिन बजट में जलाशयों, अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। साथियों, राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों को उनकी आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। साथियों, इसी प्रकार बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के से हमारे दक्षिण हरियाणा और जो शुष्क क्षेत्रों में किसानों की लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी। साथियों, एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मेरा किसान मजबूत होगा। इतना बजट का प्रावधान किया गया है तो धरातल पर उतरेगा। यह नहीं है, इनके समय में तो जितना छोटा सा बजट होता था, इतना अरोही बजट खुर्द-बुर्द हो जाता था। कैसे संसाधन खड़े होंगे? जब संसाधन खड़े हो रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। कांग्रेस तो ये सोचती थी कि गरीब व्यक्ति को और गरीब कर दो,